नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक और नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको भारत के भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताने वाला हूं, जो कि आपके चल रहे एग्जाम आरआरबी ग्रुप डी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। दोस्तों, इसी टाइप के ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, तो आइए देखते हैं क्या है प्रश्न। पहला प्रश्न है, गंडक नदी को नेपाल में क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, गंडक नदी को नेपाल में शालिग्राम एवं नारायणी के नाम से जाना जाता है या कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जो नदी डेल्टा नहीं बनाती हैं उसके मुहाने को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, जो नदी डेल्टा नहीं बनाती हैं उनके मुहाने को एस्चुअरी या ज्वरंद मुख कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ज्वरंद मुख या एस्चुअरी बनाने वाली नदियां हैं? तो दोस्तों, ज्वरंद मुख बनाने वाली नदियां नर्मदा एवं ताप्ती नदियां हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? तो दोस्तों, भारत में सबसे बड़ा नदी मुख हुगली नदी के मुख पर है। अगला प्रश्न है, भ्रांस घाटी से होकर बहती है? तो दोस्तों, भ्रांस घाटी से होकर नर्मदा नदी बहती है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो दोस्तों, भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। अगला प्रश्न है, तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलने वाली यरलुंग जंगबो नदी को भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलने वाली यरलुंग जंगबो नदी को भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है दोस्तों, जिसका मुहाना बंगाल की खाड़ी में है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली स्थित है? तो दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली ब्रह्मपुत्र नदी पे असम के जोरहट में स्थित है। अगला प्रश्न है, मानस व लोहित नदी सहायक नदियां हैं? तो दोस्तों, मानस व लोहित सहायक नदियां ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है, अर्थात दोस्तों ब्रह्मपुत्र को किस किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, तिब्बत में इसको सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा बनाती हैं? तो दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ा डेल्टा जिसे सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है दोस्तों, उसे गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियां मिलकर बनाती हैं। अगला प्रश्न है, सुंदरवन डेल्टा स्थित है? तो दोस्तों, सुंदरवन डेल्टा भारत और बांग्लादेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल है? तो दोस्तों, सिंधु नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में कैलाश पर्वतमाला के ऊपर स्थित मानसरोवर झील से सिंधु नदी का उद्गम होता है। अगला प्रश्न है, भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू उस टाइम के दोस्तों प्रधानमंत्री थे, उनकी ही अध्यक्षता में भारत पाकिस्तान के बीच जल समझौता हुआ था। अगला प्रश्न है, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो दोस्तों, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब नदी है। अगला प्रश्न है, चिनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, चिनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, बगलिहार, सलाल तथा दुलहस्ती परियोजनाएं किस नदी पर निर्मित हैं? तो दोस्तों, बगलिहार, सलाल तथा दुलहस्ती परियोजनाएं चिनाब नदी पर निर्मित हैं। अगला प्रश्न है, झेलम नदी का उद्गम होता है? तो दोस्तों, झेलम नदी का उद्गम बेरी नाग के समीप शेष नाग झील से होता है। अगला प्रश्न है, तुलबुल तथा उरी परियोजनाएं चलाई जा रही हैं? तो दोस्तों, तुलबुल तथा उरी परियोजनाएं जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर चलाई जा रही हैं। अगला प्रश्न है, सतलज नदी का उद्गम होता है? तो दोस्तों, सतलज नदी का उद्गम
तिब्बत में मानसरोवर झील के पास राक्षस ताल से होता है। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नांगल हरिके बैराज तथा इंदिरा गांधी नहर संबंधित है। तो दोस्तों भाखड़ा नांगल हरिके बैराज तथा इंदिरा गांधी नहर सतलज नदी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, दक्षिण या प्रायद्वीपी भारत की प्रमुख नदियां हैं। तो दोस्तों दक्षिण भारत या प्रायद्वीपी भारत की प्रमुख नदियां महानदी, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा। दोस्तों ये सभी नदियां पूर्व की ओर बहती हैं, जबकि नर्मदा, ताप्ती, माही पश्चिम की ओर बहती हैं। ये सारी नदियां दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियां हैं। अगला प्रश्न है, नर्मदा का उद्गम होता है। तो दोस्तों नर्मदा का उद्गम बैकाल पर्वत के अमरकंटक चोटी से होता है, जिसका मुहाना दोस्तों अरब सागर में है। अगला प्रश्न है, गुजरात की जीवन रेखा कहलाती है। तो दोस्तों गुजरात की जीवन रेखा नर्मदा नदी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है। तो दोस्तों अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नर्मदा नदी है। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। अगला प्रश्न है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। तो दोस्तों गोदावरी नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र में मुंबई के निकट नासिक के त्र्यंबकेश्वर से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। अगला प्रश्न है, वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा कहलाती है। तो दोस्तों वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा के नाम से गोदावरी नदी को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कावेरी नदी का उद्गम स्थल है। तो दोस्तों कावेरी नदी का उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है। अगला प्रश्न है, कावेरी नदी गिरती है। तो दोस्तों कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। तो दोस्तों कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कावेरी नदी जल विवाद होता रहता है। तो दोस्तों कावेरी नदी जल विवाद तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पुदुचेरी के बीच मध्य कावेरी नदी जल विवाद होता रहता है। अगला प्रश्न है, कृष्णा नदी का उद्गम होता है। तो दोस्तों कृष्णा नदी का उद्गम महाराष्ट्र के पश्चिमी भाग में महाबालेश्वर से होता है। अगला प्रश्न है, लावड़ी नदी के रूप में जानी जाती है। तो दोस्तों लावड़ी नदी के रूप में लूनी नदी जो है उसे लावड़ी नदी के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, लूनी नदी का उद्गम होता है। तो दोस्तों लूनी नदी का उद्गम अरावली पर्वत से होता है। दोस्तों ये अरावली पर्वत राजस्थान में पड़ता है, जो सबसे पुरानी पर्वतमाला है। अगला प्रश्न है, कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। तो दोस्तों जो लूनी नदी है वह कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। वे नदियाँ जिनका अगला प्रश्न है, नदियाँ जिनका उद्गम भारत में नहीं होता है। तो दोस्तों वो नदियाँ हैं सतलज, घाघरा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु एवं गंडक। दोस्तों ये सारी नदियाँ हैं जिनका उद्गम भारत में नहीं होता है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा बांध है। तो दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, जो कि दोस्तों भागीरथी नदी में पड़ता है और यह दोस्तों उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा बांध है। तो दोस्तों भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, जो कि दोस्तों महानदी पे पड़ता है। यह दोस्तों उड़ीसा में स्थित है। अगला प्रश्न है, मेटूर बांध है। तो दोस्तों मेटूर बांध कावेरी नदी पर तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न है, पोंग बांध स्थित है। तो दोस्तों पोंग बांध ब्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, थीन बांध स्थित है। तो दोस्तों थीन बांध रावी नदी पर पंजाब में
स्थित है? अगला प्रश्न है अलमाटी बांध स्थित है? तो दोस्तों अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है मैथन, बेल पहाड़ी, तिलैया बांध बनाए गए हैं? तो दोस्तों बेल पहाड़ी, मैथन और तिलैया बांध दामोदर नदी की सहायक नदी बराकर पर बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है भारत की सबसे बड़ी लैगून एवं खारे पानी की झील है? तो दोस्तों भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है, जो कि दोस्तों उड़ीसा राज्य में पड़ती है। अगला प्रश्न है चिल्का झील प्रसिद्ध है? तो दोस्तों चिल्का झील झींगा पालन हेतु सबसे प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? तो दोस्तों भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बुलर झील है, जो कि दोस्तों कश्मीर में पड़ती है। इसी पर दोस्तों तुलबुल परियोजना स्थित है। अगला प्रश्न है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है? तो दोस्तों भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर है, जो कि दोस्तों रिहंद नदी पर निर्मित है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।